हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत और चीन में लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। चीन के धोखे के बाद से ही भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। भारत ने धोखेबाज चीन को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे चीन घबराया हुआ है। इस झड़प के बाद से ही जिस तरह से भारत में बैठकों का दौर जारी है, उससे साफ है कि चीन की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब नया हिंदुस्तान है जो कहता है वो करके भी दिखाता है। खासकर भारत अपने वीरों की शहादत का बदला खाली नहीं जाने देता। इसी बीच खबर है कि पीएम मोदी ने सेना को फैसला लेने की खुली छूट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सेना को गलवान घाटी में खुला आदेश दे दिया है कि सेना जो भी उचित समझती है वैसे करने की छूट है। यानी कि अब स्थिति को भांपते हुए सेना अपने हिसाब से कोई भी कदम उठा सकती है। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। यह तनाव सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 जवान मारे गए हैं। जिसके बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार रात देर तक गलवान में हुई घटना को लेकर बातचीत हुई। तो वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर से 3 सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ सीमा पर मौजूद हालातों को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने चीन के मुद्दे पर 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी देश के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से चीन के मसले पर बात करेंगे और उन्हें मौजूदा स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बैठक पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सेना, वायुसेना और नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। तो वह चीन सीमा से लगते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की तैनाती बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में आईटीबीपी की गश्ती को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों को चीन की किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब देने को कहा गया है। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने सीमा पर झड़प के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर बातचीत करने से पहले चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीन को कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत उकसाने पर हर हाल में हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। खैर, पीएम मोदी के इस बयान से चालबाज चीन के होश उड़ने लाजमी है, क्योंकि भारत कभी भी अपने शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देता है। वैसे भी अब भारत में ऐसी सरकार है जो चीन जैसे धोखेबाज देश को अच्छे से सबक सिखाना भी जानती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।